नमस्कारम। मैं संजय पाल शौरान आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करेंगे हम 32,000 पदों पर अध्यापक भर्ती के लिए जो विस्तृत विज्ञापन आया है, उस विज्ञापन में महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रावधान है। वे चाहे राजस्थान की मूल निवासी हों, अदर स्टेट की महिलाएं जिनकी शादी राजस्थान में हुई है, वो विधवा और परित्यक्ता, सभी पर बात होगी। इससे पहले हमने 2 वीडियो इसमें अपलोड किए हैं। एक तो ये कौन से विषय से फॉर्म आप भर सकते हैं, बी एडिशनल मान्य है क्या, सामान्य विषय हरियाणा पंजाब वाले उनके बारे में क्या नियम है। इसके अलावा एक और वीडियो हुआ था कि कौन से प्रमाण पत्र आपको भी तैयार करने हैं, आप फॉर्म भरें या नहीं भरें। ये 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं 12.6 का जो पॉइंट है आपके विस्तृत विज्ञापन का, वो क्या कहता है। 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जिसमें 20% नॉर्मल महिलाएं, 8% जो हैं वो हैं वीडो, और 2% जो है वो है डाइवोर्सी। या स्पष्टीकरण, किसी वर्ग, सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी, शहरिया की पात्र व उपयुक्त महिला अभ्यर्थी नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा सामान्य प्रक्रिया अनुसार भरा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी वर्ग में पात्र महिला अभ्यर्थी नहीं मिलती हैं तो उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से पद भरे जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और सरिया वर्ग में आवेदन करने वाली महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसे आप समझिए कि इसमें से आप किसी भी कैटेगरी में आती हैं। कौन से, यहाँ सामान्य की बात नहीं हुई है, केवल जो रिजर्व कैटेगरी हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी और शहरिया वर्ग हैं, उन आवेदकों को, महिला जो आवेदक हैं, उन्हें अपने पिता के नाम से निवास स्थान व आय के आधार पर जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र और पिता के नाम से ही मूल निवास प्रमाण पत्र उनका बनेगा। बाद में दिया है, पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आरक्षित वर्ग के पद के लिए उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि उन्होंने पति के नाम व आय के आधार पर कोई प्रमाण पत्र जारी किया है। तो ये पॉइंट नंबर 2 कहता है। पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। महिलाओं हेतु दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा, 2% पद परित्यक्ता अर्थात विवाह विच्छिन्न महिला डायवोर्सी के लिए आरक्षित हैं। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवाओं के लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता अर्थात विवाह विच्छिन्न महिला से भरा जाएगा। यदि डाइवोर्स वीडो नहीं मिली उनको, पात्र वीडो, पिछली बार ऐसा हुआ था, कुछ पदों में सभी महिलाएं जो वीडो थी, जिनके 90 नंबर थे, उनका सिलेक्शन हो गया था, फिर जो पद खाली रहे थे वो परित्यक्ताओं से भरे गए। इसी प्रकार पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा से भरा जाएगा। अर्थात यदि परित्यक्ता की कट ऑफ ऊपर है और जो विधवाओं से भरा जाएगा, यदि परित्यक्ताओं की सीट खाली रहेगी तो, और विधवाओं की सीट खाली रहेगी तो वो परित्यक्ताओं से भरा जाएगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिए आरक्षित पद उसी वर्ग की सामान्य महिला से भरा जाएगा। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर जो 4 है, किसी वर्ग, यहां वर्गों का नाम दे रखा है कि पात्र एवं उपयुक्त विधवा परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की वरीयता प्राप्त महिला से, ये बात हो ही गई जो ऊपर कह रही है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 5, यदि किसी वर्ग में पर्याप्त संख्या में सामान्य विधवा परित्यक्ता महिलाएं उपलब्ध नहीं होने पर उसके पद को उसी वर्ग के वरीयता प्राप्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसे समझिए, विधवा पर्याप्त संख्या में नहीं मिली, परित्यक्ताओं से भरेंगे।
पर्याप्त संख्या में नहीं मिली, विधवाओं से भरेंगे। दोनों नहीं मिली, सामान्य जो उस वर्ग की महिला है उससे भरेंगे। तीनों ही नहीं मिली तो फिर पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। अब पॉइंट नंबर 6 जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता आवेदक होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छिन्न की डिक्री और आदेश, दो ही शब्दों का यहाँ उल्लेख है। या तो आपके पास डिक्री हो या फिर सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश हो, और वो इस भर्ती की आवेदन तिथि से पूर्व का होना चाहिए। आवेदन तिथि से पूर्व का मतलब हो गया 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए। अब ये जो 9 फरवरी से पहले का ही होना चाहिए, वीडो वाला। अगला जो पॉइंट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो पॉइंट ये है, राजस्थान राज्य में अन्य राज्य से, राजस्थान, ये राजस्थान है, इस राज्य में अन्य राज्य से विवाह उपरांत राजस्थान में प्रवासित व स्थायी निवास करने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को महिलाओं हेतु उस वर्ग में आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा। ऐसी अभ्यर्थी सामान्य महिला अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें। थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए ये है राजस्थान, यहाँ पर हरियाणा की कोई महिला की शादी हुई, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात या फिर पंजाब, और वो यहाँ पर स्थायी निवासी हो गई, क्योंकि यहाँ पर विवाह हुआ तो स्थायी निवासी हो गई। उन्हें आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट कह रहा है पॉइंट नंबर 6 कि राजस्थान राज्य में अन्य राज्य से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात या अन्य कोई राज्य से विवाह के बाद राजस्थान में प्रवासित एवं स्थायी निवासी करने वाली महिला अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से ही फॉर्म भरें। पॉइंट नंबर 8, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य महिला अभ्यर्थी के रूप में कंसिडर किया जाएगा। अतः ऐसी महिलाएं अनारक्षित पदों के विरुद्ध सामान्य महिला के रूप में आवेदन करें। अनारक्षित पद का मतलब हो गया सामान्य वर्ग की महिला, सामान्य वर्ग के पद, और उसमें महिला आवेदक के रूप में आवेदन करें। राजस्थान राज्य से भिन्न, अब इसमें राजस्थान राज्य से जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से कोई महिला जिसका न तो राजस्थान में शादी हुई है न और कोई बात, उन्हें यदि आवेदन करना है तो वो सामान्य महिला के पदों पे ही करना होगा। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि जिनका ससुराल राजस्थान है और जिनका पीहर राजस्थान से अन्य कोई राज्य है, समझिए इसे, जिनका पीहर राजस्थान नहीं है, राजस्थान से अन्य राज्य है, और जिनका ससुराल राजस्थान है, उन्हें भी सामान्य महिला अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा। ये पॉइंट नंबर 7 से हमें स्पष्ट होता है। अब विद्यार्थियों का बहुत सारे सवाल होंगे कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में क्या प्रावधान है, पुलिस वेरिफिकेशन कब चाहिए। हालांकि इस पर हमने पहले बात कर ली थी, फिर भी विद्यार्थियों के बार बार सवाल आ रहे हैं, तो इन नियमों का हवाला देते हुए आगामी वीडियो इस पर मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अब भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ आप एक बात समझ सकते हैं कि राजस्थान की वो महिलाएं जिनका विवाह राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में हुआ है, उनके लिए नियमों में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन आप गौर करें, विज्ञप्ति में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है वे महिलाएं जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, जिनका जाति प्रमाण पत्र तो पिता के आधार पर बनेगा ही राजस्थान का, लेकिन उनकी शादी अन्य किसी राज्य में हो गई है, उसके लिए कहीं पर भी स्पष्ट नहीं नियम दिया है कि वो रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वो रिजर्व कैटेगरी में आएंगी या फिर जनरल में आएंगी। इस संदर्भ में ये पूरी नियम जो है वो मौन है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें हिंट मिलता है कि विवाहित महिला आवेदक जिनका विवाह हो गया है, उन्हें अपने पिता के नाम और निवास स्थान व आय के आधार पर जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका आप अर्थ ये लगा सकते हैं कि महिला विवाहित है। अब यहाँ ये नहीं कहा है कि विवाह जिसका राजस्थान में ही हुआ या राजस्थान से बाहर, तो ये हमें और स्पष्ट करना होगा
शिक्षा निदेशालय जो है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से, कि जिनकी शादी राजस्थान से बाहर हुई है और जो राजस्थान की निवासी थी, जिनके पिता राजस्थान के मूल निवासी हैं, वो किस श्रेणी में आएंगे। कोशिश करता हूं मैं भी कि कोई कंफर्मेशन हो पाए, तभी मैं आपको स्पष्ट कह पाऊंगा। फिलहाल नियमों में कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आपका और कोई सवाल हो कमेंट करें। हमने इस महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे मैसेज इस टॉपिक पर थे। विद्यार्थियों के मैसेज जिस सवाल को लेकर होंगे उसका वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर करें। जो कमेंट बॉक्स है और डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का हमने लिंक भी दिया है, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।